नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर पार्ट फर्स्ट, यानी ऊष्मा और ताप की अवधारणा भाग प्रथम। ये जो टॉपिक है वो हमारे सब्जेक्ट कोड 1002 अप्लाइड फिज़िक्स की 5th यूनिट हीट एंड थर्मोमेट्री का है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम जो है हीट और टेम्परेचर की जो डेफिनेशंस हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊष्मा क्या होती है, व्हाट इज़ हीट। तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। जिस प्रकार से लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऊर्जा के जो हैं अनेक रूप हैं, तो उसी में से ऊर्जा का जो एक रूप है वो हीट एनर्जी के रूप में होता है। इसे थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, तापीय ऊष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। और इस ऊर्जा का जो मेन सोर्स जो है वो सूर्य होता है। तो सन से जो है हमको हीट एनर्जी भी मिलती है और लाइट एनर्जी भी मिलती है। हीट का जो है हमारे डेली लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। यानी कि इसकी बहुत सारे जो हैं इसके उपयोग हैं, जैसे कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, या पानी गर्म करने के लिए, कपड़ों को प्रेस करना हो, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो। इसके अलावा पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है, उन सभी में जो है हीट एनर्जी जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। यानी कि हीट एनर्जी के बिना जीवन की जो कल्पना है वो नहीं कर सकते हैं। हीट या ऊष्मा ऊर्जा जो है वो पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है, और ये जो है पदार्थ की जो भी मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स हैं, इसके अणु या परमाणु हैं, उनकी गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। यानी कि उनकी जो भी गतिज ऊर्जा है, उन सब का जो टोटल जो होगा, सम जो है, वो पदार्थ की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कहलाएगा। और ये जो इंटरनल एनर्जी जो है उसी को हम ऊष्मा या हीट कहते हैं। तो यदि किसी पदार्थ को बाहर से ऊष्मा दी जाती है, उसको हीट दी जाती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं उनकी गति बढ़ जाती है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी उसकी जो सब्सटेंस जो है उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा बाहर निकालता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु जो हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि उनका मोशन जो है वो कम हो जाएगा। ऊष्मा के लिए जो हम सिंबल जो काम में लेते हैं वो H या Q काम में लेते हैं जनरली। ऊष्मा का जो रूपांतरण है, इसका ट्रांसफ़र जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, ताप अंतर के कारण होता है। यानी कि ऊष्मा का जो प्रवाह जो है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ दो ऑब्जेक्ट अपने पास हैं, गर्म है वार्मर ऑब्जेक्ट और दूसरा ठंडा जो है कूलर ऑब्जेक्ट। तो यदि इनको पास पास रखें तो वार्मर ऑब्जेक्ट से जो है हीट फ्लो होगी कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ, और ये कब तक होती रहेगी, जब तक कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इनका टेम्परेचर बराबर नहीं आ जाए। तो यानी कि उस समय जब टेम्परेचर इनका बराबर आ जाएगा, उस समय इनके बीच में जो ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो बंद हो जाएगा। उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ऊष्मीय साम्य अवस्था कहते हैं। ऊष्मा जो है हीट, वो चूँकि एक एनर्जी का ही एक रूप है, इसलिए इसकी जो भी यूनिट होगी वो एनर्जी की यूनिट ही होती है। इसलिए इसकी जो ऐसा यूनिट होगी हीट की वो जूल रहती है, क्योंकि एनर्जी की भी जो ऐसा यूनिट वो जूल है। इसके अलावा इसकी जो कन्वेंशनल जो यूनिट हैं, जो कि ज़्यादा प्रचलन में है, वो है कैलोरी या किलो कैलोरी। और कैलोरी और जूल में रिलेशन होता है कि
एक कैलोरी जो है 4.18 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 4.2 जूल के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ टेम्परेचर, की ताप क्या होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हीट और टेम्परेचर को जनरली एक ही समझ लेते हैं कि एक ही क्वांटिटी है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। हीट जो है वो जो भी पदार्थ है उसकी टोटल जो इंटरनल एनर्जी वो है, जबकि टेम्परेचर जो है वो एक तरीके से वो जो सब्सटेंस है बॉडी जो है उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस, कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है उसको मेज़र करता है। यानी कि टेम्परेचर दूसरे तरीके से कहें तो टेम्परेचर जो है इसकी जो मॉलिक्यूल्स जो हैं पदार्थ के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, जबकि हीट जो होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर जो है इसकी जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो तो केल्विन होती है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी यूनिट्स हैं वो सेल्सियस हैं या फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर के लिए जो सिंबल हम काम में लेते हैं जनरली वो टी या थीटा काम में लेते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो टेम्परेचर एक तरीके से ये बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो है कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, जबकि हीट का जो फ्लो होगा वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर की तरफ होता है, यानी कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है। तो टेम्परेचर ये बताएगा कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है या कूलर ऑब्जेक्ट जो है वो कितना कूल है, और उसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाएगा टेम्परेचर में तो उसका मतलब वहाँ जो हीट का जो फ्लो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, उतने ही टाइम तक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम कॉफ़ी पी रहे हैं, गर्म कॉफ़ी पी रहे हैं, और तो अपने हाथ जो हैं उनको गर्मी महसूस होगी, क्योंकि हीट का जो फ़्लो है वो कॉफ़ी से अपने हाथों की ओर हो रहा है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और हैंड का जो अपने हाथ का जो टेम्परेचर है वो कम है। तो इस प्रकार टेम्परेचर के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हीट का जो फ़्लो है किस डायरेक्शन में होगा। तो हीट का फ़्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। इस प्रकार से आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये फ्लेम इसमें अपने को दिख रही है। तो इससे जो हीट जो निकलेगी उस हीट को हम किसी थर्मामीटर से मेज़र करेंगे। तो थर्मामीटर जो है इसका टेम्परेचर मेज़र कर रहा है, यानी कि इसकी जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की उसको मेज़र कर रहा है। ये बता रहा है कि इस फ्लेम कितनी ज़्यादा गर्म है। अब हम एक टेबल देखते हैं जिसमें कंपैरिजन है हीट और टेम्परेचर के बीच में। उसको जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसको इसमें समराइज़ किया हुआ है। तो इसका फर्स्ट कॉलम जो है टेबल का वो तो ये बता रहा है कि किस क्वांटिटी के बेस पे हम कंपैरिजन इनका कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में हीट ऊष्मा और थर्ड कॉलम में टेम्परेचर ताप जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ शो की हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के आधार पे देखें तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हीट जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स की जो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बताती है, जबकि टेम्परेचर जो है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बताएगा, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बताएगा। हीट जो है उसकी एसआई यूनिट जो है जूल होती है, जबकि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होगी वो केल्विन होगी। इसके अलावा दूसरी इनकी यूनिट्स की बात करें तो हीट के लिए कैलोरी या किलो कैलोरी काम में लेते हैं, जबकि टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट या सेल्सियस काम में लेंगे। सिंबल जो है हीट के लिए क्यू या एच काम में लेते हैं, टेम्परेचर के लिए टी या थीटा काम में लेते हैं। पार्टिकल्स की हम बात करें तो हीट जो है
पार्टिकल्स के आधार पर निकाला जाए तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, तो अपने पास टोटल जो है इसकी एनर्जी आ जाएगी, वो हीट एनर्जी होगी। और टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर जो है एक तरीके से ये बता रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो कितने फास्ट तरीके से मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन जो है वो कितनी है। एबिलिटी टू वर्क की बात करें, कार्य करने की क्षमता, तो चूँकि हीट जो है एनर्जी का ही एक रूप है, इसलिए हीट जो है, ऊष्मा जो है, उसमें कार्य करने की क्षमता है। जबकि टेम्परेचर जो है वो हीट को मेज़र करता है, यानी कि कितनी ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको ये मेज़र करता है। तो इसकी कोई एबिलिटी टू डू वर्क नहीं है। तो इस प्रकार हमने जो है आज के इसमें टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि हीट और टेम्परेचर में जो है क्या क्या इसके डिफरेंसेस हैं, बेसिक क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनकी यूनिट्स है, और किस तरीके से जो है हीट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी। अब इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसमें ऊष्मीय साम्यावस्था के बारे में, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, और ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में, और हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ऊष्मा और ताप के मध्य क्या संबंध होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उनकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।